नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो आज 14 जुलाई की निफ्टी वीकली ऑप्शन एक्सपायरी भी हो गई। निफ्टी ने करीब 158 पॉइंट्स नीचे क्लोज किया, विच इज 0.66% डाउन, क्लोजिंग एट 24,052। और वैसे ही सेंसेक्स ने भी अराउंड 0.72% ब्रॉडली अलाइन टू निफ्टी ही नीचे आया, 561 पॉइंट्स डाउन, क्लोजिंग एट 77,054। बैंक निफ्टी, जैसे हमने कल बात करी थी कि थोड़ा नेगेटिव स्ट्रक्चर लग रहा था उसका कंपेयर टू निफ्टी। तो हमने वही देखा कि बैंक निफ्टी वाज डाउन अबाउट ट्वाइस एज मच, 1.5 1.75 टाइम्स एटलीस्ट देन व्हाट निफ्टी वाज डाउन बाय। सो 1.15% डाउन रहा बैंक निफ्टी, और 669 पॉइंट्स डाउन, क्लोजिंग एट 57,462। सो ओवरऑल, जैसा हम यूजुअली एक्सपायरी डेज पे देखते हैं कि वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है, तो वोलेटिलिटी डेफिनेटली आज भी थोड़ी बढ़ी रही। लेकिन हमें जो गामा मूव्स देखने को मिलते हैं, सडन मूव्स जो होते हैं, वो उतने देखने को नहीं मिले, एक्सेप्ट फॉर आई वुड से लास्ट मे बी हाफ एन आवर और सो। बट वो हम एनीवे चार्ट पे भी कवर करेंगे कि हमने वहाँ पे क्या देखा। और आप कैसे, अगर आप मान लीजिए अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो आप उस पे कैसे आप उनमें पैसे या तो बना भी सकते हैं या अपने आप को बचा भी सकते हैं। एनीवे, तो हम एक जस्ट विल टच अपॉन दैट, and hopefully we would do the series on trading that I had kind of talked about. Uh, but that is for some time later. Chaliye, let's start with Nifty on the 5 minute chart, and then we'll go on to Sensex and Bank Nifty. So हम निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे हैं, और अगर हम इस पे देखें तो जो मॉर्निंग की ओपनिंग रही वो नेगेटिव थी कंपेयर टू यस्टरडे, कल के क्लोज से। ओके, हम ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे थे। ओके, -100 के आसपास हमने ओपन किया। ओके, थोड़ा रिट्रेस करा, ऊपर की तरफ बाउंस लिया, लेकिन वी काइंड ऑफ, अगर मैं जनरल डायरेक्शन बोलूँ तो हमने, ठीक है, हमने सुबह के समय में एक बार रिट्रेसमेंट लिया था, बट अदरवाइज हमारा ट्रेंड इन अ चैनल डाउनवर्ड्स ही था। अगर हम खासतौर से यहाँ से अगर हम बनाएं तो हमारी चैनल एकदम पैरेलल ही बन रही है, राइट। और ये जो लास्ट के आधे घंटे 40 मिनट के करीब हमने देखा, दिस इज टिपिकली, क्योंकि वी आर सो क्लोज टू 24,000। ओके, यहाँ पे अ, एक सिग्निफिकेंट मूव आया वेयर यू गेन 60 पॉइंट्स। तो अगर आप यहाँ पे 24,000 के कॉल की प्राइस देखेंगे या 24,000 के पुट की प्राइस देखेंगे, या 24,050 के पुट की प्राइस अगर आप देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ऐसा लगेगा। बट अगेन, व्हेन यू सी दिस, डोंट जंप ऑन टू इट विदाउट कंसिडरिंग योर ओन रिस्क एपेटाइट, and without discussing with your investment advisor and how much amount you can risk. Okay, तो अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ही आप जो भी डिसीजन ले लें। ओके, बट इसको आज आप देख सकते हैं 24,000 के पुट और कॉल के प्राइस मूवमेंट इन द लास्ट अबाउट 45 मिनट्स। वो आपके लिए एक अच्छी लर्निंग भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ हाउ यू कैन पॉसिबली क्रिएट और generate alpha out of these opportunities, right? Anyway, हम क्योंकि आज एक्सपायरी हो चुकी है, तो लेट अस लुक एट व्हाट इज द ओवाई स्ट्रक्चर लुकिंग लाइक फॉर नेक्स्ट वीक। और यहाँ से हम अपने मीडियम टर्म ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज के जो व्यू है, हम उसको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर लेके चलेंगे। ओके, जब हम यहाँ पे देखते हैं, आप देखिए पीसीआर इज 1, एंड जोन पीसीआर विच इज इफेक्टिवली पीसीआर ऑफ दिस रेंज इज 0.79। इफेक्टिवली व्हाट इट मीन्स इज हमारे पास कॉल की राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है। ओके, और कॉल पास में ज़्यादा है, और उसके अलावा 25,000 पे तो है ही। ओके, तो कॉल की जब राइटिंग ज़्यादा होती है, मार्केट इज नॉट लाइकली टू गो अप। ओके, और इसीलिए पीसीआर बिलो 1 इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव रिटर्न फ्रॉम अ ओनली अ लॉन्ग स्ट्रैटेजी पर्सपेक्टिव। ओके, हैविंग सेड दैट, हमारे पास डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एट 24,000। आई थिंक दिस इज 24,100, राइट? या, दिस इज 24,100। ओके, सो 24,100 पे हमारे पास सिग्निफिकेंट कॉल ओआई है। पुट पे अगर हम बात करें, तो पुट पे हमारे पास 24,000 पे थोड़ा सिग्निफिकेंट ओआई है, और
सिमिलरली 23,000 पे भी है। ओके। हम अगर हम ओवाई चेंज को इसमें देखते हैं साथ में, विच आई शुड हैव आइडियली इंक्लूडेड। ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ओआई ऐड हुआ है 24,100 पे, वो मोस्टली आज का ओआई है। ओके। सिमिलरली 24,000 पे भी बहुत सिग्निफिकेंट कॉल साइड पे ओआई आज ही ऐड हुआ है। ओके। सो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जो पुट साइड है वहाँ पे उतना ओआई एडिशन नहीं हुआ है आज 24,000 की पुट साइड पे। ओके। लेकिन यहाँ जो ज़्यादा एडिशन अगर हम देखेंगे तो वो थोड़ा सा इसके नीचे जाते हुए परसेंटेज टर्म्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे 24,300 और 24,500 पे 50% से ज़्यादा का ओआई हमें ऐड होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा नीचे पुट साइड पे हमें सपोर्ट ऐड होते हुए दिख रहे हैं। और कॉल साइड पे डेफिनेटली हम सीधे पहाड़ पे खड़े हैं 24,100, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट भी नहीं, 48 पॉइंट ऊपर करंट क्लोज से। ओके। बट हाँ, अम, ये मार्केट मुझे अभी तो ऊपर जाते हुआ नहीं दिख रहा, डिपेंड बेस्ड ऑन ओआई एंड बेस्ड ऑन द चार्ट दैट वी हैव डिस्कस सो फार। ओके। और ये मैं आज से नहीं, ये मैं पिछले हफ्ते से बोल रहा हूँ एनीवे। Okay, we are back in a zone where everything is kind of falling back on West Asia and what really happens there. We are kind of back to square one, but yeah, we'll see. Let us see what happens. आज भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के कुछ स्टेटमेंट्स हैं. Okay. There's some action which has happened in Yemen as well, apparently by Saudi. But yeah, we'll have to see as to what really happens and does it do things take turn for the worse or kind of remain stable where they are. Okay. uh, और जब हम 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो आप देखिए फ्रॉम 9th टिल डेट। ओके। हमने एक क्लियर जोन बनाया हुआ है। ओके। सो वी हैव बीन ट्रेडिंग मोस्टली इन दिस जोन। ओके। तो जो मैंने पहले बात करी थी 23,800, वो हमने इस डाउन पे हमने उसको चेक टेस्ट किया था 23,800। ओके। लेकिन उसके बाद से हम उसकी तरफ बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ओके। तो ये एक स्टेबल जोन हमारा बनता हुआ दिख रहा है। ओके। बट हम जिस लेवल पे अभी हैं विच इज़ वेरी क्लोज टू दिस लेवल ऑफ 24,000। ओके। हम 24,052 पे हैं। तो यहाँ से नीचे अगर हम आते हैं तो वील हैव टू कीप अ वॉच इन टर्म्स ऑफ व्हाट्स रियली हैपनिंग। ओके। रेंज कम हुई है, सो ऑफ कोर्स ये 400 पॉइंट की रेंज नहीं है। हमने 200 पॉइंट की, व्हाट वी हैड सीन अर्लियर आल्सो, वी वर काइंड ऑफ ट्रेडिंग मोस्टली आइदर इन दिस रेंज ऑफ 24,200 or we were trading in this range. Okay. And there were 2 or 3 different instances when we were doing this. Okay. हमें we'll have to keep an eye out in terms of what's really happening, what is the news flow looking like, and हमारे जो लेवल्स हैं वो हमें कितना सही गाइडेंस देते चल रहे हैं, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू ऑलवेज इंश्योर कि वी हैव एन आई ऑन। ओके। तो अगर हम करंट लेवल्स की बात करें तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस तो नहीं है। हम करेंटली वी आर अराउंड 2450। सो आर जो सपोर्ट वन है, अच्छा हम रेजिस्टेंस से ही बात करते हैं। R1 इज 24,100। ओके। R2 is 24,200 and R3 is 24,350. Okay. Support 1 is 24,000. Support 2 is 23,900. Okay. And support 3 is 23,800. Okay. अगर हम इस support 1 को ब्रेक करते हैं कल, ओके, देन डेफिनेटली इसके नीचे के भी लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम इसको किस मोमेंटम से ब्रेक करते हैं, क्योंकि ये 100 पॉइंट का गैप है बस। ओके। तो इसलिए 23,650 को आप एक सपोर्ट टू वॉच फॉर आप रख सकते हैं। ओके। कि अगर मान लीजिए कल किसी कारण से ब्रेकडाउन आता है सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 के नीचे, तो हमें ध्यान रखना होगा कि मार्केट किस मोमेंटम के साथ नीचे जा रहा है और क्या उस मोमेंटम के कारण हमें सपोर्ट 3 के नीचे भी एक लेवल देखने की ज़रूरत है या नहीं। अगर हम विक्स की बात करें तो विक्स बढ़ रहा है ऑफ कोर्स। ये 2 दिन, पिछले 2 दिनों से विक्स लगातार बढ़ रहा है। ओके। ये विक्स ये जो नीचे बहुत आते हुए दिख रहे हैं इनको आप इग्नोर करें, बट अगर हम डायरेक्ट ट्रेंड की बात करेंगे
तो वी आर इन अ राइजिंग ट्रेंड करेंटली। हमने यहाँ कहीं पे लो हिट किया था, जिसके बाद मैंने बोला था कि हाँ लेट अस सी व्हाट हैपेंस, और उसके नेक्स्ट डे हमने ये स्पाइक देखी। ओके, बट विक्स एक कंफर्टेबल जोन में है। मैं विक्स पे बार बार इसीलिए आता हूँ कि मैं एक पुराना ट्रेंड भी आपको दिखा सकूं और ये बात कर सकें कि वी आर इन अ कंफर्टेबल जोन राइट नाउ। मार्केट इज नॉट स्पूक्ड with what is really happening in West Asia. It is kind of taking it in stride. Okay, of course, जब भी कोई इमीडिएट एक्शन होगा तब उसका डेफिनेटली एक एक्शन आता है या एक रिएक्शन आता है, और उस पर हमें मार्केट पे मूवमेंट और विक्स पे मूवमेंट भी दिखता है। ओके, बट अदर देन दैट आई डोंट एक्सपेक्ट एनी मेजर changes or major issues with regard to what's currently happening. Okay, हाँ, न्यूज़ आएगी उसके साथ में विक्स डेफिनेटली हमें शूट अप होता हुआ दिख सकता है। अ, हम बैंक निफ्टी पे जाएं उसके पहले हम सेंसेक्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स का ट्रेंड ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है। ओके, हमने एक लो पे ओपन किया, थोड़ा रिट्रेस करके हमने उस हाई को वापस से टेस्ट किया, बट वी कुड नॉट सस्टेन एंड देन वी काइंड ऑफ वेंट डाउनवर्ड्स। ओके, अगर हम लेवल्स की बात करें तो सेंसेक्स के हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और हम अपने पुराने लेवल्स भी ले आते हैं। इनफैक्ट लेवल्स हमारे काफ़ी दिनों से इसी जोन में चल रहे हैं। ओके, बट हम ट्रेड भी तो इसी जोन में कर रहे हैं, राइट? सो आर व्हाई शुड आर लेवल्स कीप चेंजिंग सो फ्रीक्वेंटली? ओके, आर R1 is 77,500, R2 is 78,400 एंड R3 is 79,300। हम सपोर्ट वन की अगर बात करें तो 76,850 टू 76,600, support 2 is 76,200 and support 3 is 75,400 to 75,600। Okay. ये की लेवल्स हो जाएंगे सेंसेक्स के ऊपर। इसके नीचे के लेवल्स के लिए मैं अभी तो नहीं कुछ कहना चाहूँगा, बट हाँ, हमने पहले देखा हुआ है 75,000 का लेवल जो था वो एक सिग्निफिकेंट, हमने एक साइकोलॉजिकल लेवल की बात करी थी। But I think this 14 to 1600 point range that we have currently on the downside, we are pretty okay about it. Okay, क्योंकि अगर हम निफ्टी पे बात करें तो हम 23,800 के लेवल की बात कर रहे हैं, विच इज अबाउट 200 पॉइंट्स अवे। तो अगर हम 600-700 पॉइंट की बात कर रहे होते सेंसेक्स पे तो हमें एक लेवल नीचे जाने की ज़रूरत पड़ती, बट हमने यहाँ पे कोई लेवल ऐसा देखा नहीं है, तो इसलिए आई थिंक दिस 75,600 इज अ 75,600 75,400 इज अ गुड decent level of support 3। ओके, हम अगर बैंक निफ्टी पे आते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी पे हमें 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो क्लियरली हम सुबह से ही हम देखें हमने ओपन उतना नेगेटिव नहीं किया था जितना हमने निफ्टी पे किया। फॉर एग्जांपल, ओके, वी वर डाउन about 300 points, there or there about 250 300 points। ओके, बट हमारा स्ट्रक्चर देखिए पूरा शुरू भी नेगेटिव ही था। हम नीचे आए हैं पहले, फिर थोड़ा रिट्रेस किया about 50% of this drawdown, and then we kind of again continued to hover in this zone। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो दिस इज ब्रॉडली व्हाट आवर ट्रेंड लाइन लुक्स लाइक। ओके, तो वी वर effectively going in this direction continuously, right? So ये अभी भी बहुत पॉजिटिव हो या एक सपोर्ट जोन पे है या ऐसा लेके हम नहीं चल सकते हैं। तो हमको बैंक निफ्टी, अगर आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म पोजीशंस लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू बी मोर वॉचफुल। ओके, अब देखिए कल हम बैंक निफ्टी पे भी ऊपर ही गए थे, राइट? बट स्ट्रक्चरली इट वाज लुकिंग वीकर, और वो आज हमें क्लियर दिखा कि ये नीचे आ गया और कंटिन्यूसली नीचे रहा। अगर आप इसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे निफ्टी के साथ में तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि while Nifty was going up, Bank Nifty was still going down. Okay, and eventually this is what pulled Nifty also down. Okay, anyway, अगर हम बैंक निफ्टी पे आगे के लेवल्स की बात करें तो हमारा जो क्लोज पॉइंट है वो है 57,462, which means that we are very close to the level that we had earlier, okay, which is 57,500। तो हम उसको होल्ड एरिया लेके चलेंगे। वाइल आई एम टॉकिंग मैं इसको एडजस्ट भी कर रहा हूँ, इसलिए जस्ट बेयर विद मी फॉर अ सेकेंड। या
सो हम इसको होल्ड एरिया लेके चलेंगे. वील हैव टू वॉच फॉर टुमारो एज टू व्हाट वेयर बैंक निफ्टी ओपन्स. ओके. And how it trades, at least in the first 10 to 15 minutes. तो हमारा R1 जो है वो है 57,850, R2 is 58,300 and R3 is 58,700. Support 1 is 56,800 to 57,000. Support 2 is 56,100 to 56,300 and support 3 is 55,500 to 55,700. देखिए, things are kind of escalating, de-escalating. Things are very, 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 very fluid in West Asia. So उसके ऊपर नज़र definitely बना के रखें. Keep a watch on the news flow and how other markets kind of trade in the morning. आप markets open होने के बाद definitely news flow देखें कि क्या हो रहा है. अगर हम अभी बात करें तो थोड़ा क्रूड मुझे फ्लैटिश ही दिख रहा है कंपेयर टू व्हाट इट हैज बीन डूइंग ओवर द लास्ट फ्यू डेज. थोड़ा नीचे तो नीचे भी आया है अगर हम कल के लेवल से कंपेयर करें. तो या रादर आज के ही दोपहर के लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा नीचे तो आया है क्रूड. इट इज काइंड ऑफ कमिंग डाउन अ लिटिल बिट. बट ये कोई गारंटी नहीं है कि इट विल बी लाइक दिस फॉर टुमारो. ओके. At the same time, gold is also up, silver is also up, each about more than 1.5%. तो थोड़ा commodity पे इनफैक्ट सिल्वर इज अप ऑलमोस्ट 2%, 2.72% अप है और गोल्ड 1.5% अप है अगर हम रुपी टर्म्स की बात करते हैं एमसीएक्स पे. तो सो थोड़ा न्यूज़ फ्लो पे नज़र बनाए रखें और ये भी देखते चलें कि क्रूड में क्या हो रहा है. बिकॉज क्रूड एंड गोल्ड विल काइंड ऑफ डिसाइड वेयर मार्केट इज काइंड ऑफ गोइंग टू गो ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज. इसका और इनफैक्ट दिस इज इफेक्टिवली कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द न्यूज़ फ्लो. तो अगर आप न्यूज़ एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो क्रूड को आप देख सकते हैं. क्रूड ऊपर जा रहा है तो मार्केट पे टेंशन रहेगा, इक्विटी मार्केट्स में टेंशन रहेगा. और अगर क्रूड थोड़ा सेटल हो रहा है देन डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स कैन डू स्लाइटली बेटर. ये अभी के लिए हम एक लॉजिक लेके चल सकते हैं. बिकॉज वेस्ट एशिया मींस इम्पैक्ट ऑन क्रूड और any negative impact on any commodity or any asset effectively increases its price. Okay. तो अगर ऑयल बढ़ रहा है मतलब there is some issue which is escalating in West Asia and therefore it is likely to have a negative impact on the equity market otherwise. Okay. So anyway, आज के लिए इतना ही from a video perspective, analysis perspective. और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. हम रेगुलर एनालिसिस शेयर करते रहते हैं. आई सी लॉट ऑफ रिपीट व्यूअर्स कमिंग थ्रू. सो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट हमको भी इससे एक मोटिवेशन मिलता मिलता रहे. और प्लीज डू स्प्रेड द वर्ड एज वेल इन योर ओन कम्युनिटी जहाँ पे लोग जो ट्रेडिंग करते हों या इस एनालिसिस से बेनिफिट कर सकें, इन्वेस्टिंग करते हों, दोनों तरह के लोग इनसे शेयर करें सो दैट दे कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ आर फ्रीली अवेलेबल एनालिसिस दैट इज देयर. ओके. एंड डेफिनेटली अपनी जो भी आप ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट्स करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही करें. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गुड नाइट.